दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एशिया महादेश के कुछ प्रमुख देशों के बारे में चर्चा की थी और आज हम यूरोप महादेश के कुछ प्रमुख देशों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इतना से इधर कवर किया था और आज हम इधर कवर करेंगे, इतना सा जगह, ये वाली जगह को हम पूरा कवर करेंगे। इसे हम जूम करके देखते हैं तो हमारे पास यूरोप के सबसे ऊपर में 3 कंट्री दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्वे और डेनमार्क, ग्रीन कलर में फिनलैंड है। अब हम उसके नीचे आते हैं आपकी जगह, ये नॉर्वे, डेनमार्क और ये फिनलैंड। अब फिनलैंड के हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर है एस्टोनिया, ये लाटविया है, लिथुआनिया है। लिथुआनिया के यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है पीला कलर में, जो रूस का ही पार्ट है। और ये बड़ा सा कंट्री ये है पोलैंड, और एक ये बड़ा कंट्री ये है जर्मनी। जर्मनी के जस्ट ऊपर यहाँ दिखाई रहा है ये है डेनमार्क। आपको बता देना चाहते हैं कि डेनमार्क के अधीन शासित है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ऐसे उत्तरी महाद्वीप के अंतर्गत आता है, लेकिन ये डेनमार्क के अधीन ही शासित है। अब हम जर्मनी के कुछ नीचे आते हैं। यहाँ पर जर्मनी और पोलैंड के नीचे आते हैं तो यहाँ पर है चेक गणराज्य और यहाँ पर रूस के पश्चिम में और पोलैंड के पूर्व साइड में ये वाला देश बेलारूस है। और बेलारूस के नीचे जो येलो कलर में है ये है यूक्रेन। अब हम इसके नीचे आते हैं तो हमने यूक्रेन कवर किया है, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, चेक गणराज्य इतना कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक बड़ा सा कंट्री दिखाई दे रहा है फ्रांस, और यहाँ पर एक और बड़ा सा कंट्री दिखा रहा है यूक्रेन के नीचे, ये है रोमानिया। और एक यहाँ और बड़ा सा कंट्री दिखाई दे रहा है फ्रांस के पूर्वी छोर पर है इटली है। अब हमारे पास इतना सा जगह में बहुत से छोटे छोटे देश हैं जिसको हम एक साथ चर्चा करेंगे। पहले हम इस छोर पर कर लेते हैं। तो हम फ्रांस के जब दक्षिण पश्चिम छोर पर आते हैं तो यहाँ पर आता है बड़ा सा देश है स्पेन और ये पुर्तगाल, और यहाँ से इधर अफ्रीका महाद्वीप पड़ जाता है। अब हम यूरोप के उत्तरी छोर पर जाते हैं तो यहाँ पर जो ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, और जर्मनी के जस्ट ऊपर यहाँ पर देखेंगे ये है बेल्जियम, और ये वाला कंट्री है नीदरलैंड। ये वाला कंट्री आपको पड़ जाता है ब्रिटेन, और ये है आयरलैंड। अब हम आयरलैंड के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक कंट्री पड़ता है आइसलैंड। उसके बाद हम आप नीचे देख लेते हैं जो कंट्री हमने छोड़ दिया था। रोमानिया कवर कर लेती है, यूक्रेन, ये पोलैंड था, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, और ये चेक गणराज्य है। अब हम इन बाकी बचे हुए देशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इटली बता दिए थे। अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं येलो में ये है स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड के जस्ट पूर्वी छोर पर जाते हैं तो यहाँ पर पड़ता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का हम जब पूर्वी छोर पर जाते हैं तो यहाँ पर पड़ता है स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया के नीचे यहाँ पर पड़ता है हंगरी। याद रखिएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी सीरियल क्रम में है। अब हम हंगरी के कुछ नीचे आते हैं तो ये ग्रीन कलर में ये दिखाई दे रहा है, ये है क्रोएशिया,
और ये वाला ग्रीन है, ये है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। और यहाँ पर ये कंट्री दिखाई दे रहा है, ये वाला है स्लोवेनिया। याद रखिएगा ये स्लोवेनिया है, जबकि ये स्लोवाकिया है। और हम रोमानिया और बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है सर्बिया, जिसकी राजधानी है बेलग्रेड। उसके बाद हम इसका हो गया है, सर्बिया हो गया है, ये हो गया है, कीजिएगा बोस्निया और हर्जेगोविना हो गया है, सर्बिया हो गया है, रोमानिया हो गया है। अब हम रोमानिया के नीचे आते हैं तो यहाँ पर आता है बुल्गारिया। अब बुल्गारिया के नीचे आते हैं तो यहाँ पर आता है ग्रीस या ग्रीक, इसे यूनानी कहते हैं। अब यहाँ पर 4 कंट्री दिखाई दे रहा है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो ये कंट्री जो है, जो वाइट टेप में दिखाई रहा है, ये है मोंटेनेग्रो, जिसकी राजधानी है पोर्ट ग्लोरिका। और ये है कोसोवो, ये मैसेडोनिया है, और ये अल्बानिया है। याद रहेगा। अब हम इसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक कंट्री है यूरोप का ही, साइप्रस, जिसकी राजधानी है निकोसिया, जो कि तुर्की के नीचे है और सीरिया के पश्चिमी छोर पर है, भूमध्य सागर में। अब यहाँ पर हम आते हैं इटली के आसपास, तो इटली के नीचे यहाँ पर एक देश है माल्टा। उसके बाद हम इटली के आसपास ही आते हैं, तो इटली के ही बगल में एक यहाँ पर देश है सान मारिनो। और यहाँ पर हम फ्रांस में जो आते हैं, तो फ्रांस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है मोनाको। और एक कंट्री फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर में आता है लगभग इस आसपास, ये है अंडोरा। तो इस तरह से यूरोप का लगभग प्रमुख देशों के बारे में हम आज कवर कर चुके हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ए नॉर्वे था, स्वीडन था, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है। अब लिथुआनिया के नीचे आते हैं तो यहाँ पर आ जाता है बेलारूस। बेलारूस के नीचे यूक्रेन था। इनके पश्चिमी छोर पर आते हैं, बेलारूस के पश्चिम में तो पोलैंड है, पोलैंड के पश्चिम में जर्मनी है। और जर्मनी के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर आता है डेनमार्क। यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी। अब यहाँ पर देखते हैं फ्रांस है, ये स्पेन है, स्पेन के पश्चिम में पुर्तगाल है। अब फ्रांस के ऊपर हम देखते हैं जर्मनी के पश्चिम में, तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जूम कर लेते हैं इसे, ये वाला जो कंट्री है ये बेल्जियम है और ये नीदरलैंड है। जबकि हम ऊपर आते हैं तो ये ब्रिटेन है, ये आयरलैंड है और ऊपर आइसलैंड है। अब हम कुछ नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ये स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, वियना है, सॉरी माफ़ कीजिए, ऑस्ट्रिया वियना होता है, ये है हंगरी, ये है चेक गणराज्य, और ये वाला कंट्री है स्लोवाकिया, जबकि स्लोवानिया यहाँ पर है ये कंट्री ग्रीन वाला। और ये ग्रीन वाला ये है क्रोएशिया, ये
बोस्निया एवं हर्जेगोविना है। ए सर्बिया है। यूक्रेन के नीचे है मोल्डोवा, मोल्डोवा के बगल में है रोमानिया, रोमाना के नीचे है बुल्गारिया, बुल्गारिया के बगल में यहाँ पर है मैसेडोनिया, और ये कोसोवो, और ये है मोंटेनेग्रो। नीचे आते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये है अल्बानिया, ये है ग्रीक, और यहाँ पर ये है साइप्रस, तुर्की के नीचे। अब हम इटली के नीचे आते हैं तो यहाँ पर पड़ता है माल्टा, और इटली में ही यहाँ पर है सान मारिनो। और जब फ्रांस में आते हैं तो फ्रांस में यहाँ पर आता है मोनाको, और यहाँ पर फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर में आता है अंडोरा। तो इस प्रकार आज हम यूरोप के जितने भी स्वतंत्र देश हैं इसका हम स्थिति के बारे में जानकारी लिए हैं। अगली वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा देश कहाँ पर है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक नमस्कार।